और किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे सरकार किसानी मांग कर रहे हैं। एमएसपी की घोषणा हो, किसान नेता सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ रहा, ये कहना उनका है। किसान नेताओं ने दिल्ली कूच का ऐलान भी अपना किया है। 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे किसान। फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से कनेक्ट हैं। थानेश्वर, किसानों की तरफ से सरकार की मांग को एक तरह से खारिज कर दिया गया, प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है। अब क्या बातचीत का अगला दौर हम देख सकते हैं? एक और बातचीत की कोशिश देख सकते हैं या सीधे किसान दिल्ली कूच पर आगे बढ़ेंगे? देखिए, किसानों ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ शब्दों में कह दिया है कि जो सरकार ने हमें जो प्रपोजल दिया था हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो प्रपोजल हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। हम 21 तारीख को सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। पूरे इंडिया के किसान जिस जिस जगह भी किसान धरने पर बैठे हैं वो सब के सब 21 तारीख को सुबह 11 बजे दिल्ली कूच के लिए शुरू करेंगे। और साथ ही साथ किसानों ने यह भी बात बोली है कि अगर सरकार हमें बातचीत के लिए बुलाती है तो हम हर समय बातचीत के लिए तैयार है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी, बातचीत के लिए तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी एक ही मांग है कि एमएसपी को लेकर सरकार अध्यादेश लेकर आए। अगर सरकार अध्यादेश नहीं लेकर आती तो हम इससे नीचे कुछ भी बात मानने को तैयार नहीं है। साथ ही किसानों का कहना है कि बार बार बातचीत तो सरकार कर रही है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके हमारा टाइम किल करने का प्रयास कर रही है ताकि आचार संहिता का समय आ जाए और फिर हम किसानों से कह सके कि अब तो आचार संहिता लागू हो गई, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम मानने वाले नहीं है। अभी आचार संहिता लगने में समय, अभी अगर सरकार अध्यादेश लाती है तो हम इस मामले पर विचार कर सकते हैं, अन्यथा हम 21 तारीख को सुबह 11 बजे पूरी दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। जी, क्या रीजंस यहां पर मेंशन किए गए? किसानों की तरफ से जो प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया, सरकार कुछ फसलों को लेकर दलहन तिलहन पर एमएसपी पर तैयार थी, किसानों ने उसको खारिज किन ग्राउंड्स पर किया? थानेश्वर, किसानों का कहना है कि जो फसलों पर सरकार ने अभी कहा है कि हम एमएसपी देने को तैयार है, जो दलहन फसलें हैं, तो कहने लगे ये तो पंजाब हरियाणा पंजाब में होती ही नहीं है। अगर होती तो क्योंकि अगर होंगी तो बहुत कम पार्ट में होंगी। जो मेन फसलें उन पर सरकार को एमएसपी देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहले वायदा किया था कि हम एमएसपी देंगे। हम वो पूरी की पूरी फसलों पर हमें एमएसपी चाहिए, अन्यथा हमें 3-4 फसलों का एमएसपी नहीं चाहिए। और साथ ही साथ उनका कहना है कि जो हमारा V2+50 का मामला है उसको भी सरकार एक्सेप्ट करे, और भी जो हमारी 12 मांगे हैं वो 12 की 12 मांगे सरकार जब तक नहीं मांगेगी तब तक हम दिल्ली कूच रोकने वाले नहीं है। हम हर हाल में 21 तारीख को सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। अब सरकार की तरफ से इसको लेकर बातचीत का कोई अभी जिक्र मिल रहा है? थानेश्वर, अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया, क्योंकि रात 9 बजे किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया है कि हम सरकार के प्रपोजल को नहीं मानते। अभी सवेरा हुआ है, अभी सरकार तक ये बात पहुंची है, अभी सरकार के ऑफिस खुले हैं। उसके बाद 12-1 बजे तक उम्मीद है कि शायद कुछ प्रपोजल आए किसानों को बातचीत के लिए। पहले भी ये जानकारी आ रही थी कि बुधवार को सुबह 8 बजे किसानों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक दोबारा हो सकती है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई प्रपोजल सामने आया नहीं है कि क्या केंद्रीय मंत्रियों ने दोबारा किसानों को बातचीत के लिए बुलाया, नहीं बुलाया। अब शाम तक इस बारे में प्रॉपर जानकारी आने की संभावना है। दिल्ली कूच का ऐलान किसानों का जो 21 फरवरी का है, उसका कितना असर हो सकता है और कितनी तैयारी किसानों की फिलहाल इसको लेकर? देखिए, किसानों की तरफ से पूर्णतः तैयारी है। किसान इस बार जेसीबी मशीनें, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स के आगे जेसीबी मशीन जैसे इक्विपमेंट्स लगा के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से किसानों ने इस बार तैयारी की है, किसान इस बार हाईटेक होकर आ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैक्टर हैं या जेसीबी मशीनें वो लेकर आ रहे हैं, उनके चारों तरफ मोटी जाली लगाई गई है ताकि उस पर किसी तरह की लाठी डंडे का असर ना हो। उसके ऊपर पानी की गीली बोरी डाल दी जाती है और उस पर नमक वाला पानी डाला जाता है ताकि उस पर टीयर गैस के जो गोले बरसाए जा रहे हैं उनका भी असर ना हो। और साथ ही किसान और भी कई तरह के इक्विपमेंट्स लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े पंखे लेकर आ रहे हैं ताकि टीयर गैस के जो गोले चले तो उनको पंखे चला देते हैं, तो जिससे कि उसका जो धुआं है वो सैनिकों की तरफ हो जाए। अन्य जो इक्विपमेंट्स है उससे लैस होकर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम हर हाल में कल बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली कूच करके रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका थानेश्वर।